I'm a freelance writer and a psychologist. दोस्तों, साइके टॉक सीरीज में और कॉन्सेप्ट ऑफ विद अस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, एक कहावत है, मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। जी हाँ दोस्तों, ये कहावत 100% सही है, क्योंकि जब हम अपने मन में कोई चीज़ ठान लेते हैं तो कुछ भी हमारे लिए मुश्किल नहीं होता, हर राह हमारे लिए आसान हो जाती है। पैर ना होने के बावजूद भी एवरेस्ट को फतेह किया जा सकता है, पैरालाइज्ड होने के बाद भी मैराथन को जीता जा सकता है, सबसे गरीब होने के बाद भी सबसे अमीर बना जा सकता है, और चाहे कितनी भी शारीरिक समस्याएं क्यों ना हो, उनसे छुटकारा पाया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे अपने अंदर की इसी सुपर पावर की, अपने मन की, अपने ब्रेन की, अपने मस्तिष्क की। दोस्तों, जैसे कि मैं अपने पहले कई वीडियोस में आपको ये चीज़ बता चुकी हूँ कि जब हम मनोविज्ञान में मन की बात करते हैं तो यहाँ मन का मतलब होता है हमारा ब्रेन या मस्तिष्क। तो इस बात को आप प्लीज़ हमेशा याद रखिएगा। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं अपने मन के बारे में। बहुत महान मनोवैज्ञानिक सिगमंड फ्राइड ने 40 वर्ष के अपनी प्रैक्टिस में और अनुभव में हमें बहुत आसान शब्दों में हमारे ब्रेन का जो क्रियाकलाप है, उसकी जो एक्टिविटीज़ है या जो मेंटल प्रोसेस का अध्ययन है, वो समझा दिया। उन्होंने हमारे इस मन को 3 भागों में बांट दिया। पहला भाग है हमारा चेतन मन, जिसे कि हम कॉन्शियस माइंड कहते हैं। दूसरा है अर्ध चेतन यानी कि सबकॉन्शियस माइंड, और तीसरा है अवचेतन, अचेतन या फिर अनकॉन्शियस माइंड। जी हाँ दोस्तों, ये तीनों हिस्से ही हमारे मन के महत्वपूर्ण हिस्से हैं। जो पहला भाग है कॉन्शियस माइंड, उस माइंड में हमारे जो वर्तमान में विचार होते हैं, भावनाएं होती हैं, इमोशंस होते हैं, वो सब कुछ वहाँ होते हैं। यानी कि इमीडिएट जो चीज़ें चल रही होती हैं वो कॉन्शियस माइंड का पार्ट होती है। जैसे इस समय आप मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, तो ये वीडियो इस समय आपके इस कॉन्शियस माइंड का पार्ट है, क्योंकि इसी के बारे में आप सोच रहे हैं, इससे रिलेटेड ही आपके थॉट या फीलिंग्स जुड़े हुए हैं। अब दूसरी बात करते हैं अर्ध चेतन, जिसे प्री कॉन्शियस या सबकॉन्शियस भी कहते हैं। इस भाग में ऐसी विचार, भावनाएं या संवेग होते हैं, इमोशंस होते हैं, जो कि चेतन मन पर नहीं होते, उससे नीचे होते हैं। लेकिन यदि हम थोड़ा सा प्रयास करें, इन्हें रिकॉल करने की कोशिश करें, तो ये अर्ध चेतन से चेतन स्तर पर यानी कि सबकॉन्शियस से कॉन्शियस लेवल पर आराम से लाए जा सकते हैं। जैसे इस वीडियो से पहले आपने कौन सी वीडियो देखी, शायद अभी ये आपके कॉन्शियस माइंड का पार्ट नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आप यदि प्रयास करेंगे तो आप जल्दी से उस मेमोरी को रिकलेक्ट करके कॉन्शियस लेवल पर ले आएंगे। और अब बात करते हैं अपने इस मन के सबसे बड़े और सबसे महत्वपूर्ण भाग अनकॉन्शियस माइंड की, अचेतन मन की। जी हाँ दोस्तों, ये लगभग हमारा 70% होता है। आपने शायद आइसबर्ग देखा होगा। आइसबर्ग का बहुत थोड़ा सा हिस्सा पानी से ऊपर निकला रहता है, बाकी का हिस्सा सब पानी के नीचे होता है। हमारा अनकॉन्शियस माइंड भी बिल्कुल इसी तरह से होता है। बहुत सारा हिस्सा नीचे होता है, जिसकी शक्ति का, जिसकी बनावट का हमें अंदाज भी नहीं होता दोस्तों। इस हिस्से में हमारे जीवन भर के अनुभव, हमारे विचार, भावनाएं, इच्छाएं सब कुछ रहती हैं। यही वो हिस्सा होता है जो कि हमारे व्यक्तित्व को बनाता है। ये हमारे व्यक्तित्व को अच्छा भी बना सकता है और बुरा भी बना सकता है। और ये किस चीज़ पर डिपेंड करता है? ये हमारी सोच पर डिपेंड करता है। जैसे हमारे विचार होंगे, जैसी हमारी सोच होगी, वैसा ही हमारा व्यक्तित्व भी बनेगा। दोस्तों, ये एक ऐसा हिस्सा होता है जो कि हमें पागल होने से बचाता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, क्योंकि यही वो हिस्सा होता है जिसमें हम अपने पूरे जीवन के अनैतिक, असामाजिक, घृणित और कामुक विचारों को, भावनाओं को, इच्छाओं को रिप्रेस करके यानी कि दमित करके यहाँ पर रख देते हैं। यदि ये लोगों के सामने आ जाए तो या तो हमारा समाज से बहिष्कार हो जाएगा, या हम किसी जेल खाने में पड़े होंगे, या फिर हम किसी न किसी पागल खाने का हिस्सा होंगे।
तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है और ये किस तरह से काम करता है ये भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन ये बताऊंगी मैं आपको इसके अगले एपिसोड में। और साथ साथ ये भी जानेंगे कि इसको हम सुपर पावर क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर इतनी शक्ति है कि आप इसके द्वारा कुछ भी कर सकते हैं। और किन लोगों ने इस शक्ति का इस्तेमाल कर कर एक इतिहास बना दिया है, उन लोगों के बारे में भी हम जल्द ही जानेंगे। और साथ ही साथ जानेंगे कि ईगो क्या होती है, क्योंकि ईगो भी हमारे इसी मेंटल स्ट्रक्चर का हिस्सा है। इन्हीं सारी की सारी चीज़ों को हम इस सीरीज के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे और मैं कोशिश करूंगी कि बहुत आसान तरीके से इसको आपको समझा सकूं, ताकि आने वाले समय में आपको मनोविज्ञान के जो छोटी छोटी सी थ्योरीज हैं जो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालती हैं, उनको आप आराम से समझ सकें। तो दोस्तों, यदि ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल कॉन्सेप्ट टॉक विद अस को बिल्कुल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने फैमिली को, अपने फ्रेंड्स को इसे शेयर कीजिएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट दोस्तों, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको वीडियो कैसी लग रही है और किस विषयों पर आप वीडियो चाहते हैं। मैं उन्हीं विषयों पर जल्द से जल्द वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। तो आप हमेशा सेफ रहिए और हैप्पी रहिए।